हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आपको कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ने हैं लेक्चर को। तो बच्चों चलिए हम लोग आते हैं, आज देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फटाफट हमारे इस चैनल लिंक पे जाके केमिस्ट्री क्लास बाय एम के मिश्रा, आप फटाफट पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप पूरा पढ़िएगा, वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, वीडियोस को कंप्लीट पढ़िएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। आप फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम्स आएगा आपको, जहाँ दिक्कतें आएगी, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तब तक फिलहाल। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया समझ में? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते क्या है? न्यूक्लियोफिलिक जो आपको रिएक्शंस मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था, जो पिछले वीडियोज में है आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं और वहाँ आप पढ़ सकते हो न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं रिएक्शन। तो आज उसका टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली बात बच्चों यहाँ पर देखना है, लोग नोट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में दो टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। आया बात समझ में? कितने प्रकार के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन? 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक के 2 टाइप्स बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे SN1। क्या पढ़ेंगे? SN1 रिएक्शन। तो दूसरा हमारा हो जाएगा SN2। क्या होगा? SN2 रिएक्शन। आया समझ में? एक तो SN1 होगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन। आया समझ में? SN1 तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? SN2 रिएक्शन। तो नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया? नोट किया इसको? तो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक के जो टाइप्स हैं, इसमें 2 टाइप्स, एक SN1 रिएक्शन, दूसरा SN2। बच्चों SN1 को हम लोग बोलते हैं, आप नोट कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो इसको लोग बोलेंगे, यहाँ पे नोट कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। यहाँ बच्चों 2 है ऑर्डर, इसको पढ़ेंगे क्या? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। आया समझ में? सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। दोनों को मैंने बता दिया आपको। SN1 का क्या नाम होता है? सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN2 के बच्चे होते हैं सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। आया समझ में? तो बच्चों लोग देखते हैं आज SN1 क्या होता है। SN1 के लोग टाइप देखेंगे, इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। फटाफट आप सारे पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। कंप्लीट आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लेक्चर्स है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आती है, ठीक है। बच्चों लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट करेंगे, SN1 बच्चों क्या होगा देखिएगा। तो इसका बच्चों मैं बताऊँ, पहली बात ये होती है कि SN1 का जो होता है न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक आज समझो न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर क्या होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब देखना है SN1 रिएक्शन होता किसमें, किस प्रकार के अल्काइल हैलाइड में होगा। मतलब ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा और किस प्रकार के अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, पर इसको तुमको वॉच करनी है, देखनी है तो SN1 रिएक्शन कैसा होगा, किस प्रकार के होगा और किस प्रकार के अल्काइल हैलाइड के साथ होगा रिएक्शन। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पे ये होगा, आपको देखना है SN1 में हम लोग बच्चों करते क्या है। तो बच्चों मेरे पास अगर बात अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड क्या है, मेरे पास अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड है सपोज। अब ये बताओ ये अल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों अल्काइल हैलाइड क्या होगा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो बच्चों यहाँ पे ये ब्रेक होते हैं। ठीक है, ये आपको क्या बनाएगा, CH3 देगा बच्चों, और यहाँ पे क्या बनाएगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रेक हो तो बनेगा C+ और क्या बनेगा Br-। आया बस समझ में। यहाँ पे देखनी है ये जो बच्चों हमारा है ये आपका CH3 का होल 3 CBr, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बन जाता है और हैलाइड आयन आपको अलग हो जाते हैं। बच्चों ये हमारा होते हैं रिवर्सिबल होते हैं रिएक्शन, और ये आप इसको स्टेप 1 कहते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 होती है, पहले स्टेप में स्टेप 1 आपको ध्यान देना है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, जो हमारे टर्सरी आपको होता है अल्काइल हैलाइड, वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ब्रेक होता है। इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या आपका फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ बोल सकते हैं एक पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर सकते हैं। क्या बनेगा, पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आया बात समझ में। तो मेरा पहला स्टेप बच्चों क्या बन गया, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कब बनता है, यहाँ से हेलोजन ग्रुप्स, आपके हेलो ग्रुप्स कार्बन से क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाते हैं। अभी हमारा ब्रोमीन कार्बन से आपको इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया बाहर, तो क्या बन गया, ब्रोमाइड आयन बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, आपको कार्बोकैटायंस। कैसा बन गया हमारा ये, कार्बोकैटायंस बन गया। आया समझ में। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोकैटायंस को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कार्बन को, कैटायन को, यहाँ पे C का बॉन्ड है, कार्बन है बच्चों, यहाँ पे मिथाइल पार्ट है। आया बात समझ में, CH3 तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और प्लस Br, यही बनता है। ठीक है, आपको देखना ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये हमारा टर्सरी है हमारा, जिस कार्बन बच्चों यहाँ पे कार्बन साथ में तीन आपको 3 कार्बन चाहिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये हमारा आपका टर्सरी, ये हमारा क्या होगा, टर्सरी होगा कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप। आपको देखना है जो टर्सरी कार्बोकैटायन होते हैं, पहली बात ये होता है आपको टर्सरी अल्काइल हैलाइड, पहले वो स्टेप 1 में क्या होगा, पहले ब्रेक होगा और वहां से क्या बनेगा, पहला स्टेप बच्चों हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। टर्सरी अल्काइल हैलाइड स्टेप 1 रिवर्सिबल होगा और ये स्टेप स्लोएस्ट होता है, वेरी स्लो स्टेप होता है। ध्यान देना है, ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होती है। ठीक है, और इस स्टेप बच्चों हमारा क्या होता है, देखना है यहाँ पे स्लो स्टेप में क्या होगा कि पहले अल्काइल हैलाइड आपका ब्रेक होगा, जहाँ से आपको कार्बोकैटायन देगा, हमारा जो हैलाइड आयन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, ब्रोमाइड आयन देगा, और हमारा क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। क्या बनाएगा हमारा ये, कार्बोकैटायन बनाएगा। आया समझ में। तो SN1 आपका नाम SN1 रिएक्शन, लेकिन ये होता है 2 स्टेप में। आपको ध्यान देना है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होते हैं। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, जहाँ पे कार्बोकैटायंस कब बनता है, तो यहाँ पे स्टेप रिवर्सिबल होता है, और स्टेप 1 में जो हमारे आपको हैलाइड आयंस होते हैं, हैलाइड जो होते हैं हेलो ग्रुप्स, और कार्बन के साथ आप इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, आपको टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाता है, टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाता है। इसको आप नोट कर लिया। चलिए अब हमको देखना है यहाँ पे होगा क्या, पहला स्टेप में क्या बना, कार्बोकैटायन बना। अब बच्चों को देखना है सेकेंड स्टेप में क्या होगा, या नोट करेंगे, लिखेगा सेकेंड लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आया हुआ समझ में। अब क्या करेगा, जो कार्बोकैटायन से उस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बच्चों मेरे पास ये था कार्बोकैटायंस। आया बात समझ में।
कार्बोकेटाइंस हमारे पास यही है ना, CH3, बहुत सिंपल है। अब इस कार्बोकेटाइंस पे क्या करेंगे ना, जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो इस पर अटैक करेंगे। आई बात समझ में? इसको लोग स्टेप 2 क्या बोलेंगे, SN1 का ये स्टेप 2 है। कौन सा ये रिएक्शन हमारा है, स्टेप 2, स्टेप सेकंड होता है। SN1 जब भी होगा 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में आपको कार्बोकेटाइंस बनेंगे, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइंस के साथ। जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइंस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर है। अब ये बताओ यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ पर देखना है कि टर्सरी कार्बोकेटाइंस, इसका बच्चों जो होता है स्ट्रक्चर, उसको लोग बोलते हैं प्लेनर। प्लेनर बोलेंगे, एक ही प्लेन में होता आपका है। और साथ ही साथ में इसमें कौन सा आपका हाइब्रिडेशन है, sp2। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 बॉन्ड से क्या हो जाएगा इसमें, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज तो आपका प्लेनर इसका होता है स्ट्रक्चर, प्लेनर। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल या तो फ्रंट आपको या तो आगे से करेगा या तो आपको बैक साइड से करते हैं। ध्यान देना है, जो न्यूक्लियोफाइल्स इसके साथ जो कार्बोकेटाइंस साथ बॉन्ड बनेगा, एक तो आपको फ्रंट साइड से करेंगे, एक तो बच्चों बैक साइड से करते हैं। एक तो बैक से करेंगे भी आप कर सकते हैं, या तो फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बनते हैं मिक्सचर, यहाँ पे 2 बनते हैं प्रोडक्ट, एक तो बैक साइड से बनेंगे, एक फ्रंट से बनेंगे। तो उसको लोग बोलते हैं रेशमिक। क्या बोलते हैं, ऐसे में आपको बन जाता है रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि SN1 जो होते हैं बच्चे वो कौन सा फॉलो करते हैं। यहाँ पर ध्यान है, आपको SN1 जब भी होगा रिएक्शन, आप करने के लिए आपको होगा रिएक्शन, तो वहाँ SN1 में हमेशा आपको बच्चों क्या बनेगा, रेशमिक बनेगा। क्या बनेगा, रेशमिक बनेगा। तो रेशमिक कहने के बाद ये होती है रेशमिक क्यों बना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स का जो सेंटर है जो अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के साथ, ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के साथ में, ये या तो एक फ्रंट से करेंगे, एक फ्रंट साइड से करेगा, या तो फिर आपको बैक साइड से करेंगे। 2 साइड, यहाँ पे 2 साइड बन जाता है। और यहाँ पे बनेगा 2 मिक्सचर प्रोडक्ट में। जब ये आपको फ्रंट से करेगा, बैक से आपको कर सकता है साइड में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 चांस से बनने का, और जहाँ से इसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, इसको बच्चों बोलते हैं रेशमाइजेशन। तो कहीं ना कहीं SN1 जो रिएक्शन है वो आपको फॉलो करता है रेशमाइजेशन को, रेशमिक मिक्सचर बनता है। और आपको कह सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर जो क्या मैं बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है, बताइए क्या बनेगा। तो ये पर आपको मैं बनाता हूँ, यहाँ पे CH3 क्या बन जाएंगे, CH3 का होल 3 बन जाएगा, और यहाँ बच्चों C हो जाएगा, और इससे हमारा OH पर लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन गया हमारा, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया। आया बात समझ में? अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, बच्चों आपको देखने हैं कि जो हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, जो टर्सरी आपको कार्बोकेटाइंस है, इस टर्सरी कार्बोकेटाइंस में बच्चों यहाँ पर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9। तो इस कार्बोकेटाइन देखिए आपको पता होगा टर्सरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकेटाइन की बात करें बच्चों मोस्ट स्टेबल, उससे लेस होगा सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी होता है। तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9, 3, 3, 6, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसीलिए ये हम क्या होगा बच्चों, मोस्ट स्टेबल। क्या होंगे ये आपका स्टेबल, क्या होंगे ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ये काफी मोस्ट स्टेबल हो गया, स्टेबल। अब ये बताएंगे ज्यादा स्टेबल है, तब ये बात होगी इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी का। SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जब ये टर्सरी है तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका ऑर्डर बच्चों क्या हो जाएगा, बच्चों इसका ऑर्डर यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3rd डिग्री फर्स्ट हो जाएंगे, उससे कम क्या हो जाएगा ऑर्डर में 2nd डिग्री, उससे कम हो जाएंगे 1 डिग्री का, तो सबसे कम हो जाएगा आपका क्या चीज बताएंगे, मिथाइल क्या हो जाएगा आपका या 1st डिग्री का। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। आया समझ में? टर्सरी ये कार्बोकेटाइन जो बनता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि भाई SN1 का जो रिएक्शन ऑर्डर है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड में फास्ट होगा, किस अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा फास्ट होंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आप अल्काइल हैलाइड आपको टर्सरी होंगे वहाँ उसका सबसे मैक्सिमम होगा स्टेबिलिटी, उससे कम हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, सबसे कम हो जाएंगे हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल फिर हो जाएगा आपका कार्बोकेटाइन। तो कहने का ये हो जाता है कि यहाँ पर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्यों अधिक हुआ, क्योंकि यहाँ टर्सरी बना कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका ऑर्डर बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3rd डिग्री में मोस्ट स्टेबल होगा अल्काइल हैलाइड का, उसके बाद 2nd डिग्री में, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री में हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अल्का यानी कि SN1 का जो रिएक्टिविटी है, SN1 का जो रिएक्टिविटी होता है अल्काइल हैलाइड के प्रति, उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 टुवर्ड्स
टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड, टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड। आया समझ में? अब अल्काइल हैलाइड के प्रति SN1 का रिएक्टिविटी, तो ये आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है। तो आपको ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन टर्सरी अल्काइल हैलाइड में मैक्सिमम होगा, उससे कम सेकेंडरी होगा, सबसे कम प्राइमरी में हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी के पास मैक्सिमम आपको बन जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, 9 बन जाते हैं, उससे कम बनेंगे सेकेंडरी में और सबसे कम बनेंगे प्राइमरी में आपको अल्फा हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज लिस्ट स्टेबल, स्टेबल तो है, ये आपका लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। नोट कर लिया? तो आया समझ में SN1? SN1 बच्चों रिएक्शन आपको ध्यान देना है, SN1 जब भी होगा रिएक्शन आपका ये 2 स्टेप में होगा। आपका SN1 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप रिवर्सिबल होगा और वो आपको क्या बच्चों हमारा होगा, आपका स्टेप 1 स्लोवेस्ट होगा, काफी स्लो स्टेप होता है। स्टेप 1 आपका स्लोवेस्ट स्टेप, काफी स्लो स्टेप होगा और रिवर्सिबल होगा, जहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायंस बनेंगे। और सेकेंड स्टेप बच्चों में क्या होगा कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जब कार्बोकैटायंस बनेगा उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेंगे तो या तो बच्चों एक फ्रंट से करेंगे या तो बच्चों एक बैक से करेंगे। अगर फ्रंट से करेगा और या तो बैक से करेगा तो यहाँ पे 2 बनता है प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, प्रोडक्ट को रेसमिक बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब बच्चों SN1 रिएक्शन कहीं ना कहीं रेसमिक को फॉलो करता है, रेसमाइजेशन को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं SN1 रिएक्शन फॉलोज रेसमाइजेशन। रेसमिक बनेगा प्रोडक्ट, जहाँ पे डेक्स्ट्रो और लीवो बन जाता है, एक डेक्स्ट्रो बन जाता है प्रोडक्ट, एक बच्चों लीवो बन जाता है। जो अगर प्लेन लाइट को PPL को अगर राइट वाइज क्लॉक करता है, राइट वाइज में क्लॉक करता है, उसको आपको रोटेट करता है राइट वाइज PPL को, तो वहाँ पर डेक्स्ट्रो बनता है। अगर बच्चों अगर हमारे PPL अगर हमारे लेफ्ट साइड में अगर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज में, तो वहाँ पर क्या बनता है, लीवो बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर होता है रेसमिक। रेसमिक जो बच्चे होते हैं वह डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर है। और हमेशा SN1 आपको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फॉलो करेगा रेसमाइजेशन को। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स का जो सेंटर है, ये 2 सेंटर बनता है, एक फ्रंट से बनता है, एक बैक से बनता है। यहाँ पे 2 बनेगा प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर आपको हमेशा यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेसमिक बनेगा मिक्सचर। और रेसमिक बनेगा तो इसका जो फॉर्म होगा एक डेक्स्ट्रो लीवो बनेगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया SN1 रिएक्शन। चलिए हम लोग आगे, फटाफट पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। सारी वीडियो लेक्चर को कंप्लीट पढ़िएगा, स्किप नहीं करनी है, पूरी पढ़नी है, समझ में आ जाएगा एकदम, बहुत आसान है। चलिए अब हम देखते हैं SN2 का, क्या देखते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन। SN2 इसको हम लोग बोलते हैं, SN2 को बोलते हैं, मैंने पहले बोल दिया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। कितना होगा मोलिकुलर, यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर है, यहाँ होगा बाइमोलिकुलर रिएक्शन। जो बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर रिएक्शन इसको नोट करना है, बाइमोलिकुलर होता है, SN2 है। आया समझ में? अब बच्चों इसमें देखनी है ये होता क्या है। SN2 बच्चों ये होंगे 1 स्टेप में, SN2 रिएक्शन होगा 1 स्टेप में होगा, लेकिन यहाँ पे 2 होंगे प्रोसेस तो 2 हो जाएगा, लेकिन स्टेप 1 होगा। SN1 में 2 स्टेप था, लेकिन यहाँ पे स्टेप 1 ही हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा पहली बार। अब देखना है कि बच्चों यहाँ पे आपको पहली बात यहाँ पे नोट करनी है, देखिए SN2 बच्चों क्या होगा, पहली बात अगर मेरे पास सपोज बच्चों कार्बोकैटायंस है, ठीक है, पहली बात तो अगर यहाँ पे जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है मेरे पास, हाँ CH3 है सपोज, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या है CH3 और से लगा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बताओ मेरे पास क्या होगा इसका, आप बताइए। यहाँ पे OH आएगा न्यूक्लियोफाइल से। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे रेट ऑफ जो होता है रिएक्शन, जो ये हमारा रिएक्शन हो रही है SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में बच्चों, यहाँ पे होता कुछ ऐसा है, ये बच्चों यहाँ पे होता है 1 स्टेप, लेकिन यहाँ होते 2 प्रोसेस। न्यूक्लियोफाइल का बच्चों अगर ये देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा, पहली बात न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा पहले ये बताओ। न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन से तो करेगा, लेकिन बच्चों यहाँ से कार्बन से तब अटैक करेगा जब यहाँ से क्या होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा।
अगर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हटेंगे, वीक होंगे, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपको बैक साइड से अटैक करेगा। ध्यान देना है, न्यूक्लियोफाइल ये जो हमारे आपको कार्बन क्लोराइड, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसके बैक साइड से करेगा अटैक। तो यहाँ पे क्या है, ये भी तो बच्चों एक आपको रिपेलिंग ग्रुप है, ये तो एक लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन भी तो लिविंग ग्रुप है, और ऑलरेडी यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ तो होगा नहीं, इस साइड से तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट तो करेगा नहीं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को तो सब्स्टिट्यूट करेगा नहीं डायरेक्टली यहाँ से। हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके इस कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे ही आपको न्यूक्लियोफाइल इस बैक साइड से आए कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसी समय क्या होगा, जो हमारा कार्बन क्लोरीन जो कार्बन हेलो ग्रुप बॉन्ड है, ये लिविंग ये जो हमारा लिविंग ग्रुप्स है, ये क्या होगा, धीरे धीरे हटेगा यहाँ से। ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड हमारा ढीला होगा, बॉन्ड लूज होगा, और अल्को ये हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। तो बताओ अब क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो बच्चों ऐसा हो जाता है रिएक्शन, इसको देखना, इस टाइप में ऐसा बन जाएगा, आपको नोट कीजिए फटाफट। इसमें आपको देखना है, इसमें ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट CH3 आया बात समझ में। और बच्चों यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, पार्शियली बॉन्ड OH अटैच होगा, एट दैट टाइम ये बॉन्ड वीक होगा। बच्चों इसको लोग बोलते हैं क्या चीज, इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंटरमीडिएट आया बात समझ में। इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ रिएक्टेंट। अब बताइए, इस बात को हमको नोट करनी है, SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये दोनों पर करेगा डिपेंड रिएक्टेंट पे। एक तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है, दोनों के डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर। और इसीलिए SN2 को हम लोग फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बच्चों SN1 जो है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, लेकिन बच्चों SN2 जो होता है वो फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और जो सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्टेंट, यहाँ पर जो आपको दो आपका रिएक्टेंट, एक तो अल्काइल हैलाइड है, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है, तो दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है रिएक्शन रेट। तो जब किसी रिएक्शन का रेट आपको दो पे डिपेंड कर, यानी दोनों पर आप करेंगे निर्भर, उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब SN2 रिएक्शन कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी ये हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक तो होगा अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा इसके अमाउंट पर, और दूसरा बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स पर। तो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है कौन, रिएक्शन रेट। दैट्स व्हाई SN2 इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो याद रखना है, जब भी होगा आपका SN2 रिएक्शन, ये हमेशा फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर को। आया बात समझ में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ रिएक्टेंट, बोथ द क्या होगा बच्चों, बोथ द रिएक्टेंट, दोनों पर आपको डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई ये फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये हमारा फॉलो करेगा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बड़ा टूटेगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड कार्बन, देखिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या हुआ, जब ये आपको न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड वीक हुआ, यहाँ से ये OH जो न्यूक्लियोफाइल से, ये आपको चाहेगा कार्बन से टैग होना चाहेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड आया, ये बॉन्ड लूज हुआ, ठीक है। तो कार्बन की वैल्यू 4 ही होती है, कार्बन का तो वैल्यू 4 होता है, यहाँ तो आपको 5 तो होगा नहीं, 1 2 3 5 तो होगा नहीं, 4 ही होगा, तो एक तो निकलना पड़ेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ से, तो ये बॉन्ड क्या होता है, लूज होता है। अब बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे तो ऐसे बन जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे बन जाएंगे कार्बन CH3 बच्चों बन जाएगा ऐसा, और यहाँ आ जाएगा OH आ जाएगा, और प्लस हमारा क्या होगा Cl- बाहर निकल जाएगा, Cl क्या होगा हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये हमारा क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल बन गया। आई बात समझ में।
तो SN2 रिएक्शन जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे स्टेप एक ही होता है। स्टेप 1 में ही न्यूक्लियोफाइल आपको अल्काइल हैलाइड के साथ आते हैं और अल्काइल हैलाइड पे जो बच्चों बैक साइड से कार्बन से अटैक करते हैं और वहीं पर क्या होता है, एक ही आपको होता है प्रोसेस बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ से कार्बन जो हमारा हेलो ग्रुप से ये बॉन्ड आपको वीक होता है और न्यूक्लियोफाइल्स बैक साइड से कार्बन पे अटैक करते हैं और बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये बॉन्ड वीक होता है और हमारा OH अल्कोहल जो है, OH पार्ट कार्बन से कंप्लीटली बॉन्ड हो जाते हैं और ये जो हमारे हेलो ग्रुप्स है ये हैलाइड आयन बन के बाहर निकल जाता है। ये कौन सा आयन है, इसको बच्चों बोलते हैं हैलाइड, क्लोराइड आयन बन के बाहर निकल गया और कंप्लीटली OH कार्बन से अटैक हो गया, बॉन्ड बन गया। अब ये स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो, कार्बन की 4 बॉन्ड हो गई, स्टेबल हो गई। तो याद रखना है SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, फ्रंट से या फिर बैक से। और ध्यान देना OH जब भी करेगा अटैक बैक साइड से। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। अब याद रखना SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड के बैक साइड से, पीछे से अटैक करता है, दैट्स व्हाई इट फॉलो इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। यहाँ बच्चों लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, इसको आप नोट कर लिए यहाँ पर। चलिए तो बच्चों ये लिखिए, SN2 रिएक्शन follows इन्वर्जन। क्या फॉलो करता है, इन्वर्जन फॉलो करता है, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्यों बोला इन्वर्जन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है और उसी समय क्या होता है, जो कार्बन और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक होता है, वो बॉन्ड हटता है, टूटता है, आपका धीरे धीरे हटता है बॉन्ड और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है वो कार्बन से आकर क्या करता है, धीरे धीरे बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हुआ, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड क्या हुआ, धीरे धीरे आपका इससे आपको जुड़ना स्टार्ट करता है और एट द टाइम कंप्लीट यहाँ से आपको हैलाइड आयन बन के बाहर निकल जाते हैं और OH जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो कार्बन से आकर बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठ है कि क्या जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्या ये हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर क्या है, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन मोस्ट देगा। और अब इजी से इसमें SN2 रिएक्शन इजी होगा, एकदम आसानी से होगी। तो बच्चों पहली बात ये है कि OH पार्ट हमारा क्या है, OH पार्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ बच्चों 3 देखिए, कार्बन से कितना है, मिथाइल, ये तीनों बल्की ग्रुप है। ये तीनों हमारा क्या है बच्चों, बल्की ग्रुप है, बल्क है। यहाँ पे 3 है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अल्काइल पार्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जाहिर सी बात है जब वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। यहाँ पे क्या होगी, एस्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है एस्टेरिक, STRAC, एस्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट होती है। जाहिर सी बात है एस्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे रुकावट होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब भी आएगा तो यहाँ पे 3 मास हैं, हैवी मास हैं, मिथाइल 3 आपको बल्की ग्रुप है, 3 बल्की ग्रुप हैं। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल्स को यहाँ आएगा तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपेलिंग होगा, यहाँ पे रुकावट होगी, एस्टेरिक यहाँ हिंड्रेंस होगा। तो अब ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों को यहाँ पे अल्काइल पार्ट ना हो, अगर यहाँ पे अल्काइल पार्ट नहीं हो तो आसानी से आपको न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लिखा, क्या हो जाएगा, पहले बच्चों 1 डिग्री हो जाएगा, जो 1 डिग्री के है अल्काइल हैलाइड वो आसान होगा बच्चों, उससे कम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे कम किसमें हो जाएंगे, ऑर्डर स्टेबिलिटी का 3rd डिग्री का, क्योंकि बच्चों हमारे 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 3rd डिग्री में 3 आपका बल्की ग्रुप बढ़ गया, 3rd डिग्री का अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे बल्की मास ज्यादा हो गया है, मिथाइल 3 आपको अल्काइल पार्ट्स है। तो यहाँ पर मोस्ट एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और जो न्यूक्लियोफाइल आएंगे बैक साइड से यहाँ पर मोस्टली यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस, दैट्स व्हाई यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम बनेगी, ये कम स्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। तो SN2 रिएक्शन का जो स्टेबिलिटी का बच्चों ऑर्डर है वो जो हमारा है 1 डिग्री, उसके बच्चों हमारा 2 डिग्री और बच्चों हमारा सबसे कम हो जाएगा 3rd डिग्री। याद रखना है SN2 रिएक्शन का बच्चों जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का वो बच्चों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, बच्चों सबसे कम हो जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। आई बात समझ में, इसको आपको नोट करना है और याद रखनी है, ठीक है। आया बात समझ में, नोट कीजिए इसको फटाफट।
और याद रखनी है कि जब भी SN2, हाँ इस पॉइंट को आपको नोट करनी है, इस पॉइंट को भी नोट करनी है, जब भी SN2 होगा वो फॉलो करेगा इन्वर्जन को, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो किसको बोलते हैं लोग? इन्वर्जन। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ बच्चों लिविंग ग्रुप्स है, बैठा कार्बन के साथ में, ये क्या है आपका हेलो ग्रुप्स। हेलो ग्रुप्स क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव आपका लिविंग ग्रुप्स है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो जब बैक साइड से अटैक करता है तो बच्चों हमारा बनते इस टाइप का बनते कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप का बन जाता है, बैक हो जाता है आपका। तो उसको बच्चों लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग? तो आपको याद रखना है SN2 रिएक्शन फॉलो करता है इन्वर्जन को। बहुत सिंपल है, आया बात समझ में? आई बात समझ में? और बच्चों इसका ऑर्डर याद रखना है, 1 डिग्री में सबसे मोस्ट होगा स्टेबल SN2 रिएक्शन, उससे कम सेकंड डिग्री का आपको, और थर्ड डिग्री में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये हमारा ऑर्डर हुआ SN2 रिएक्शन का। अल्काइल हैलाइड के प्रति SN2 जो होते हैं रिएक्शन के ऑर्डर, यानी इस अल्काइल हैलाइड में SN2 ज़्यादा स्टेबल होगा, अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट स्टेबल होंगे, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी में होगा। तो प्राइमरी में सबसे कम होते हैं बल्कि ग्रुप। टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी में आपको टर्शरी अगर आप होगा अल्काइल हैलाइड, तो टर्शरी हैलाइड में क्या हो जाएगा? बल्कि मास बढ़ जाएगा। बल्कि मास बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर क्या होगा? एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक करने में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? सबसे लिस्ट स्टेबल बनेगा, ये स्टेबल कम हो जाएंगे ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। अब सारी बात को मैंने बता दिया, आपको सारी बात को मैंने खोल दिया, जितनी इसमें फैक्ट बात थी मैंने सारी बात आपको बता दिया SN2 और SN1 के बारे में। SN2 और SN1 के बारे में सारी बातों को बता दिया। आपको अच्छे से सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए और सारी वीडियो कंप्लीट इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आपको लेक्चर को स्किप मत करना है, इसको कंप्लीटली पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ वो प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स एनी टाइम। आप वहाँ जाके इजी वे में आप कमेंट कर सकते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ठीक है पढ़ते रहिए, ऐसे ही लेक्चर को स्टडी करते रहिए। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।